हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 244 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोगों को इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर 243 प्रैक्टिस सेट इस वीडियो के माध्यम से मिल चुका है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट जीएस होता है, जीके होता है और करंट का भी पार्ट्स होता है। करंट में थोड़ा इसमें कम इसलिए रखता हूँ, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं हर वीडियो में 50 क्वेश्चन में 15 से 20 करंट जो है शामिल करूँगा, ठीक है। क्योंकि करंट जो है कि उसके हिसाब से रखेंगे। बढ़ते हैं, आपका पहला क्वेश्चन लेट नहीं करेंगे ज़्यादा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। यहाँ पे प्रथम महिला पूछा गया है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है, गौतमी। गौतमी जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। यानी कि ये भगवान बुद्ध जो है उसकी ये मौसी थी, यही पाली पोसी थी, ये मौसी थी और इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला थी। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर का आ चुका है। पूछा गया कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो देखिए, कैबिनेट मिशन जो भारत भेजा गया था, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन यहाँ इंग्लैंड से भारत भेजा गया था। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है कि जो बिहार दरोगा है या बिहार एसआई है, बिहार सीजीएल है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है 3 नंबर का। पूछा गया भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी। यानी कि स्थानीय स्वशासन जो है इनमें गहरी रुचि लिए था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको राइट आंसर करना है। तो देखिए, सबसे गहरी ज़्यादा जो रुचि लिया था लॉर्ड रिपन लिया था। कौन लिया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा लिया गया था। बी ऑप्शन है। और देखिए यहाँ पे एक चीज सवाल यहाँ से और बनता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो ये रिपन को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर दरोगा के क्वेश्चन देखेंगे तो इसी टाइप से पूछा गया है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा गया है 4 नंबर में, सेम, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाए जाने वाला राइजोबियम लेगुमिनोसोरम। देखिए यहाँ पे इसका नाम आपको याद रखना है कि राइजोबियम लेगुमिनोसोरम नामक जीवाणु, ठीक है ना। पूछा जाता है अक्सर कि दलहनी फसल में, तो यही यही जीवाणु का नाम आपको याद रहना चाहिए। सामान्यतः पौधे के निम्नलिखित अंग में निवास करता है। तो ये जो है मूल है, मूल में ये निवास करता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर पता होगा। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था। तो देखिए, ताजमहल जो बनाया गया था मुमताज महल की याद में शाहजहाँ ने बनाया था, ठीक है। और ताजमहल अगर पूछा जाए तो दोस्तों कहाँ पे है, तो ये आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में है ताजमहल, ठीक है ना। किसके द्वारा बनाया गया था, यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, शाहजहाँ के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर का, लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर निम्नलिखित में पाया जाता है। जो लीफ ब्लाइट रोग है किस में पाया जाता है। तो देखिए ये जो गेहूं में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर देखेंगे तो सरबती गेहूं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 7 नंबर में, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। जो पंचायती राज है उसका सबसे छोटा अंग होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। ग्राम में टिक नहीं कीजिएगा, ग्राम पंचायत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर में, निम्नलिखित में से किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है। इसमें क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, अश्रु गैस और फॉस्फिन जैसी जहरीली गैसों के निर्माण में क्लोरीन का प्रयोग होता है। विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग होता है। डीडीटी के उत्पादन में क्लोरीन का उपयोग होता है। रासायनिक उर्वरक में जो है क्लोरीन का यूज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 9 नंबर में, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। यहाँ पे देखिए 1857 से बिहार दरोगा में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन है। तो यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे देखा गया था, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शक्ति का, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 10 नंबर में, सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा है। यानी कि जो नमक का मात्रा होता है सागर के जल में कितना होता है। तो
2.8% यहाँ पे लगभग में होता है, अप्रॉक्स में यहाँ पे 3% भी देखा दिया जा सकता है, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन हमको 2.8 दिया है तो हमको 2.8 टिक करना है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 11 नंबर में, ग्रीन बीच किस देश में है? ये ग्रीन बीच किस देश में है? तो ये दोस्तों आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड जिसको कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, इसमें है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 12 नंबर में, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। तो गर्मी के दिनों में जो है दोस्तों क्षोभ मंडल में मोटाई बढ़ जाती है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर का, आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ निम्नलिखित मूल के माने जाते हैं। तो ये कहाँ के थे दोस्तों जो औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले? तो ये थे दोस्तों आपका कहाँ के, ये थे आपका अरबी मुस्लिम। कौन थे? एक मिनट, यूनानी थे ये। कौन थे? यूनान के थे। ये ऑप्शन सही है, अरस्तु। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट, अरस्तु इसका नाम है, ठीक है, नाम भी याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 14 नंबर में, केंद्र सरकार योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है? यानी केंद्र सरकार की योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वय कौन बैठाता है? तो ये जो बैठाता है दोस्तों, ये आपका वित्त आयोग बैठाता है। कौन बैठाता है? वित्त आयोग बैठाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लॉजिकल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 15 नंबर में, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग अवस्थित है। यानी जोग जो है ये जलप्रपात का नाम है, इसका दूसरा नाम भी बताएंगे अभी। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 16 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि पश्चिमी यूरोप से भारत तक की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? पश्चिमी यूरोप से भारत तक की सागरीय मार्ग की जो खोज किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा? तो ये किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा। किसके द्वारा? वास्को डी गामा के 1498 ईस्वी में। ईस्वी भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 17 नंबर में, सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो यहाँ पे अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो ये अर्जुन देव की जो हत्या करवाया था जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से 18 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे देखिए, ये भी शामिल करता हूँ। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वो होती है आपका 26 मील 385 गज। कितना होता है? 26 मील 385 गज जो होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी होती है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपको 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा का मनोनीत करता है, बिल्कुल गलत है। अपने कार्यकाल कार्य के संपादन करने हेतु भारत के महान्यायवादी राज्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया चक्रवात क्या है? जो चक्रवात है ये क्या है? तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है। क्या है ये चक्रवात? उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है ये चक्रवात, इसी को चक्रवात कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में, मांग अनुदान कब बन जाती है? देखिए यहाँ से इकोनॉमिक्स से अगर बिहार दरोगा में बात करेंगे तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैं हर वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन शामिल करता हूँ। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका कौन सा होगा? मांग स्वीकार हो जाने के बाद। अनुदान मांग कब बन जाती है? मांग अनुदान कब बन जाती है? तो मांग स्वीकार हो जाने के बाद। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 22 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? इसमें देखिए सदिश राशि जो नहीं है वो पूछा गया है। अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो संवेग है ये सदिश राशि है, और वेग है सदिश राशि है, कोणीय वेग, ये तीनों जो है ना सदिश राशि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। इसके बारे में याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। अदिश राशि हमसे पूछा गया, सदिश राशि नहीं है तो अदिश राशि है वो, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। रोलिंग योजना से आस उस योजना से है। रोलिंग योजना से आस उस योजना से है, तो कौन सा योजना से है?
अपने लक्ष्य हर वर्ष नहीं बदलती है। क्या होता है? अपने लक्ष्य हर वर्ष नहीं बदलती है, रोलिंग योजना, ठीक है, इसी को रोलिंग योजना कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर पर। यहाँ पे पूछा गया है 24 में, MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? तो इसमें जो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है बल का मात्रक MKS प्रणाली में, याद रखिएगा, फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि जीन का आकार होता है, जो जीन का आकार होता है ये कैसा होता है? बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है। तो जीन का आकार जो होता है सर्पाकार होता है। कैसा होता है? सर्पाकार होता है। तो इस तरह से होता है, ठीक है ना, तो इस तरह से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल है? तो वनों का विस्तार जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लगभग में भारत का 33% यहाँ पे वन पाया जाता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सही 27 नंबर में, 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। किसके सहयोग से रानी लक्ष्मी ने झांसी की रानी लक्ष्मी ने सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? किसके सहयोग से? तो ये सहयोग तांतिया टोपे के सहयोग से। किसके? तांतिया टोपे के सहयोग से। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध जो हुआ था ये 1757 में हुआ था। ये पलासी के युद्ध। बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये 1764 में हुआ था, ठीक है ना। ये बक्सर का युद्ध कभी भी याद रखिएगा 1764 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया पलासी का युद्ध तो 1757 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। ये देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसका भी दिया हुआ है, ठीक है ना। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन इसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो यहाँ पे जो विषुवत रेखा के समांतर है अक्षांश। क्या है? अक्षांश जो है विषुवत रेखा के समांतर है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर में, राष्ट्रपति किस विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है? किसी विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रख सकता है? तो ये जो है कोई निश्चित नहीं है इसका क्या है? कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 31 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? देखिए प्रत्यक्ष कर वो होता है जिस पे लगाया जाता है डायरेक्ट उसको चुकाना पड़ता है, ठीक है ना। तो छांट लीजिए इसमें से। तो प्रत्यक्ष कर जो है दोस्तों, विक्रय कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है। बाकी ये तीनों आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 33 नंबर में, किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी? अमेरिका का स्वतंत्रता कब प्राप्ति हुई थी? 1776 में। ईस्वी याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसके नेतृत्व में? तो नेतृत्व था जॉर्ज वाशिंगटन का। किसका नेतृत्व था? जॉर्ज वाशिंगटन का। ये भारत के और अमेरिका के जो है कि पहले राष्ट्रपति भी थे। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों और 34 नंबर में, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? देखिए ये मैं कल के ही वीडियो में ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब शामिल करता हूँ तो मेरे ही वीडियो में ये रिपीट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। तो इस क्वेश्चन ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका पूरा नाम है सर कॉरिल रेडक्लिफ। इसी नाम से, रेडक्लिफ के नाम से ही ये भारत और जो पाकिस्तान है इसके बीच जो बॉर्डर का सीमा है रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 35 में, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। जो ब्रह्मांड है इसमें विस्फोटी तारा कहलाता है। तो जो अभिनव तारा है, अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहलाता है ब्रह्मांड में। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 36 में, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? देखिए भारत जो आज़ाद हुआ था ये 1947 में आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947। लेकिन पुर्तगाली जो था ये इसके गोवा जो था पुर्तगाल के कब्जा में था। तो ये इसको कब आज़ाद मिला था? तो इसको आज़ादी जो मिला था दोस्तों ये मिला था आपका 1961 में। कब मिला था? 1961 में। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 1961 नहीं है, ठीक है। 47 आपको नहीं टिक करना है क्योंकि जो गोवा था वो पुर्तगालियों के कब्जा में तब तक बना हुआ था आज़ादी के समय भी, और ये 1961 में यहाँ से
इसको हटाया गया था पुर्तगालियों को। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, क्योंकि 1961 ऑप्शन में नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 37 नंबर में, प्रार्थना समाज की स्थापना निम्न में से कौन संबंधित नहीं थे। प्रार्थना समाज के स्थापना से निम्न में कौन संबंधित नहीं थे, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो प्रार्थना समाज में जो आपका संबंधित नहीं था, ये था दोस्तों आपका कौन, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये जो ब्रह्म समाज का इन्होंने स्थापना किया था। कौन सा समाज का, ब्रह्म समाज का, ठीक है। और सती प्रथा को उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ठीक है ना। ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया था, तो 1928 में किया गया था। किसके द्वारा, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है ना, इन राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो और जो संबंधित है इनमें से किससे, प्रार्थना समाज से, महादेव गोविंद रानडे, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र, ये तीनों इसमें शामिल थे। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 38 में, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो दोस्तों ग्रामीण स्वायत्तता इसकी प्रमुख विशेषता थी। क्या थी, ग्रामीण स्वायत्तता, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 39 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 39 में, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, तो इसके भोज्य पदार्थ है शहतूत की पत्ती, ठीक है। शहतूत की पत्ती ये खाते हैं, ठीक है ना, सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 40 में, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित में के पराजय से समाप्त हुआ। देखिए ये भी आपका प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि मैं कल कहीं वीडियो में दिया था लेकिन आज के वीडियो में आ गया। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है मेरे वीडियो में रिपीट हो सकता है दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये सीरीज जो है आगे भी आ सकता है, क्योंकि मैं जब भी क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ किसी, अगर आपको एक्चुअली बताना चाहूँ तो जो ये देता हूँ ना, ये प्रैक्टिस सेट से देता हूँ, ठीक है। जो आपका मार्केट में नामी गामी प्रैक्टिस सेट है उससे मैं देता हूँ। और यहाँ पे नाम या फोटो मैं इसलिए नहीं लगाता हूँ कि इस पे जो है ना दोस्तों कॉपीराइट क्लेम आ जाता है मेरी वीडियो पे, तो इसलिए मैं इसको नहीं लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है, रामराज। रामराज जो है ये पराजय से समाप्त हुआ, यानी बी ऑप्शन सही है। ये दो क्वेश्चन इस वीडियो में रिपीट हुआ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन देता है सेट में तो ये रिपीट हो जाता है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 41 नंबर में, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा है इंजीनियर एम फोस्टर। किसके, ई एम फोस्टर कहे, तो ई एम फोस्टर के द्वारा लिखा है अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक। 41 का यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, अब देखिए 42 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था। यहाँ पे आज़ादी के बाद की बात पूछा है। तो आज़ादी के बाद जो हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1969 में। कब हुआ था, 1969 में, ठीक है ना। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 43 में, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग बिजली जलाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो मेन पावर होता है वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है घर के बाहर, ठीक है, या गाँव कस्बों में लगा होता है, और वहीं से हम लोग को जो करंट सप्लाई होता है। तो 43 का जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टता के रूपांतरण के लिए क्या होता है, यानी एसी करंट का जो वोल्टता है उसको रूपांतरण के लिए जो है, जैसे 11 लाख से आता है, ठीक है ना, तो ये इसको 420 बनाया जाता है या 220 बनाया जाता है, तो इसी ट्रांसफार्मर की सहायता से बनाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 44 में, चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आया था किसके शासनकाल में, यहाँ पे फयान के बारे में दिया हुआ है। तो ये जो आया था दोस्तों, ये आपका आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में कौन आया था, फयान आया था। और हर्षवर्धन के यानी राजा हर्ष के समय में जो आया था वेनसांग आया था। कौन आया था, वेनसांग आया था, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में याद रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था, फयान आया था। और हर्षवर्धन के समय में कौन आया था। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा। जब कांच की यानी कि अगर मान के चले कांच की छड़, कोई रेशम का यहाँ पे कपड़ा है तो इस पे कांच की छड़ से रगड़ा जाता है तो यहाँ पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे जो आवेश उत्पन्न होगा ये होगा कौन सा, तो ये धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है।
बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 46 में, गाय का गर्भधारण काल कितने दिन होता है। देखिए ये 3 क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले वीडियो से। तो देखिए यहाँ पे आई होप कि आपको यहाँ पे याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है 200 कितना 280 दिन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 270 भी दे सकता है और 280 भी दे सकता है, ठीक है ना, 280 भी दे सकता है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो देखिए दोनों में से एक या तो 270 देगा या 280 देगा। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 47 में, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो आपका 2500 हर्ट्ज है ना, ये हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, और 2500 हर्ट्ज नहीं सुन सकते हैं। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है 48, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। तो देखिए जो इसकी तना की गोलाई को देखकर, इसकी जड़ की गोलाई को देखकर, ठीक है, इसकी तना की गोलाई को देखकर जो है ना इसकी आयु ज्ञात की जा सकती है। हाँ, और जो वलय की संख्या होता है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, वलय की संख्या जो होता है ना इसको काउंट करके, गिनती करके ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कितने साल की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यहाँ पे असत्य चुनना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे आग्नेय चट्टान लावा के जमने से बनता है, बिल्कुल सही है। जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टान से प्राप्त होती है, बिल्कुल गलत है। जीवाश्म की प्राप्ति परतदार अपसाती चट्टान से होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कथन असत्य है, जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टान से नहीं होती है, परतदार अपसादी चट्टान से होती है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर पर। यहाँ पे पूछा गया है कि गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है उपयोग। तो इसका जो मेन कारण है, यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। क्या करता है, ये जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, जो केरोसिन का तेल है या मिट्टी का तेल है। तो ये राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इस तरह के, अगर आप कोई भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एजुकेशनल कंटेंट इस तरह के मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो करके ही जाइएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।